आज हम लोग मॉडिफाइड बाइनरी सर्च के अंदर एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे। बेसिकली एक लेट कोड प्रॉब्लम है, ठीक है? तो देखिए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। फाइंडिंग फर्स्ट ऑकरेंस, लास्ट ऑकरेंस एंड द काउंट ऑफ ए डुप्लीकेट एलिमेंट। बेसिकली आपको क्वेश्चन में जब बोला जाएगा तो सिर्फ क्वेश्चन ऐसा ही होता है कि एक डुप्लीकेट आपके पास एरे लिस्ट रहेगा, उसके ऊपर से जो एक टारगेट रहेगा, लेट सपोज टारगेट रहेगा 2। अब इस 2 टारगेट के अगेंस्ट में एक एरे लिस्ट के अंदर वो 2 मतलब 2 नंबर जो है, वो नंबर कितने बार ऑकवर हुआ है, इसका जो काउंट है, ठीक है? वो हम लोगों को निकाल के देना है, जो हमसे पूछेगा। तो काउंट ऑफ ए डुप्लीकेट एलिमेंट, एक डुप्लीकेट एलिमेंट के काउंट के लिए, ठीक है, हम लोगों को 2 चीज़ तो ढूँढना ही है, इसीलिए हम लोग इधर मेंशन किए कि हम लोगों को फर्स्ट ऑकरेंस और लास्ट ऑकरेंस ढूँढना है। पहली बात हम लोगों को एक फर्स्ट ऑकरेंस ढूँढना है, सॉरी फर्स्ट ऑकरेंस ढूँढना है, ठीक है? और सेकंड हम लोगों को लास्ट ऑकरेंस ढूँढना है। लास्ट ऑकरेंस मतलब अगर हम लोग इस एरे में देखना चाहे तो फिर लास्ट ऑकरेंस आ रहा है अपना ए एंड फर्स्ट ऑकरेंस आ रहा है अपना ए। तो ऐसे करके हम लोग को अगर फर्स्ट मिल जाए और लास्ट मिल जाए, ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बता सकते हैं, काउंट करके बोल सकते हैं कि अपने पास डुप्लीकेट एलिमेंट कितने हैं उस टारगेट के अगेंस्ट में, ठीक है, एक लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट एरे है एक उसके अंदर, ठीक है? तो फिर हम लोग पहले फर्स्ट ऑकरेंस और लास्ट ऑकरेंस ढूंढने का फॉर्मूला देखते हैं, मतलब ढूंढने का सूडो कोड देखते हैं, ठीक है, कि इसका जो कोड लिखने का तरीका कैसे हम लोग को अप्रोच लेना पड़ेगा। और देन हम लोग को एक और चीज करना होगा, एट लास्ट हम लोगों को एक और चीज करना पड़ेगा, हम लोगों को काउंट भी ढूंढना है, ठीक है, काउंट ढूंढना है। अभी काउंट ढूंढने का भी एक फॉर्मूला होगा, ठीक है, हम लोग वो भी देखेंगे। तो देखिए हम लोगों का ये एक एरे था, ठीक है, हम लोग इससे कंसीडर करते हैं, हम लोगों के पास एक एरे था। अभी हम लोग अगर इसके ऊपर फर्स्ट बाइनरी सर्च मतलब देखें, ठीक है, फर्स्ट अगर बाइनरी सर्च अप्लाई किए तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि हाँ सर 1,2,2,2,3,4 अपना एरे, ठीक है। इस एरे के अंदर हम लोग को मिड ढूंढना है पहले, ठीक है। तो फिर मिड हम ढूंढेंगे, लेट सपोज हम लोगों के पास मिड है, कौन सा है, मिड अपना ए है, लेट सपोज मिड ए भी हो सकता था, तो मिड हम लोग इसको पकड़ेंगे। तो जब हम लोग इसको मिड में देखेंगे तो अभी हम लोग फर्स्ट ऑकरेंस के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज पकड़िए इसको फर्स्ट ऑकरेंस के लिए हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑकरेंस के लिए हम लोगों को लेफ्ट साइड में चेक करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को एक कंडीशन मतलब एक एज्यूम कर लेंगे कि हम लोगों को मिड में हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को अभी अगर फर्स्ट ऑकरेंस मिड में अगर कोई एलिमेंट मिले, उस एलिमेंट का अगर फर्स्ट ऑकरेंस की हम लोग जान चुके हैं कि वो मतलब ऐसा हो कि हम लोग जानेंगे या हम लोग डिटरमाइन होंगे कि हाँ डुप्लीकेट है, उस एलिमेंट का डुप्लीकेट है कोई, तो फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढना है। फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढने के लिए हम लोग को लेफ्ट साइड में आना है, ठीक है। तो फिर लेफ्ट साइड में आते टाइम हम लोगों को मिड को, ठीक है, इस साइड में आएंगे, मिड को इधर शिफ्ट कर देंगे, मिड बना देंगे इसको, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग मिल जाएंगे। अब इसके बाद में जब चेक होगा एक और बार, तो इसमें जब मिड होगा, इसमें जब मिड जब करने जाएगा, ये तो कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि टारगेट के साथ हम लोग जिसको कंपेयर करवा रहे हैं वो वाला पोजीशन वाला वैल्यू मैच नहीं करवा रहा, मतलब फर्स्ट ऑकरेंस अपना यही हो गया है। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। आंसर होगा 1 इंडेक्स, फर्स्ट ऑकरेंस के लिए 1 इंडेक्स आंसर आएगा। सिमिलरली अगर मिड इसको हम लोग कंसीडर करें, पहली बार की तरह मिड अगर हम लोग इसको कंसीडर करें, तो फिर इस मिड से हम लोगों को लास्ट ऑकरेंस ढूंढना है। लेट्स सपोज लास्ट ऑकरेंस हम लोगों को ढूंढना है, ठीक है। अब लास्ट ऑकरेंस ढूंढने के लिए हम लोग इसको ही मीट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको मीट कंसीडर करते हैं तो फिर हम लोग लास्ट ढूंढने के लिए हम लोग को राइट में जाना होगा, राइट में। तो फिर हम लोग मिड को राइट में शिफ्ट करेंगे। हम लोग देखेंगे कि देखिए हम लोगों का नॉर्मल बाइनरी सर्च में क्या होता था, मिड के साथ अगर टारगेट इक्वल हो जाए तो फिर हम लोग सिंपली रिटर्न करवा देते हैं, कोई लेफ्ट हाफ व राइट हाफ में हम लोग चेक करवाते ही नहीं थे। बट इसमें हम लोग एक चांस देंगे कि आपको अगर मिड में टारगेट के साथ इक्वल मिल जाए तो फिर ऐसा गारंटी हो सकता है कि वो एक डुप्लीकेट एलिमेंट है उस एरे में, उसका एक फर्स्ट ऑकरेंस भी होगा, मतलब और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो सेम डुप्लीकेट एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके देन मिड को हम लोगों को एक और बार चांस देना है कि मिड अगर टारगेट के साथ इक्वल हो जाए तो फर्स्ट ऑकरेंस के लिए आपको लेफ्ट हाफ में आना है और लास्ट ऑकरेंस के लिए आपको राइट हाफ में जाना है, ऐसे करके। तो फिर मिड इसको बना देंगे और ए भी सेटिस्फाइड हो जाएगा।
देन जब इस इंडेक्स के लिए चेक होगा तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, देन हम लोग बता सकते हैं कि इंडेक्स 3 में अपना जो लास्ट इंडेक्स है, मतलब लास्ट ऑकवर्डेंस है उस आइटम का, टारगेट 2 का लास्ट ऑकवर्डेंस है इंडेक्स 3, और टारगेट और सेम ही टारगेट 2 का फर्स्ट ऑकवर्डेंस है इंडेक्स 1। ठीक है, ऐसे करके ओवरऑल काम होगा, ऐसे करके ओवरऑल काम होगा। अगर हम लोग थोड़ा, ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा देखना चाहे कि मिड में हम लोगों को कैसे करके हैंडल करना है, ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे फॉर मिड के लिए हम लोग जो हम लोगों का व्हाइल लूप चलेगा वो तो चलेगा ही, ठीक है, कि स्टार्ट अपना है वो कब तक चलेगा सर, एंड तक चलेगा। लेट्स सपोज ऐसे करके चलता है अपना व्हाइल लूप, पता है हम लोगों को। अब ये जब होगा तो फर्स्ट में हम लोग तो मीट तो कैलकुलेशन करके रख ही लेंगे कि हम लोगों का जो स्टार्ट है प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2, ऐसे करके हम लोगों को तो पता ही है। अभी हम लोग इधर क्या करेंगे, हम लोगों के पास एक वेरिएबल रहेगा, लेट्स सपोज हम लोग उसको ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे, बट इधर हम लोग लिख रहे हैं लेट्स सपोज, उसके अंदर हम लोग मतलब मिड को हम लोग स्टोर कर देंगे, मतलब एज्यूम कर लेंगे कि पॉसिबल आंसर फाउंड हो गया, अपना पॉसिबल आंसर फाउंड हो गया, ठीक है। ऐसे करके मिड में आंसर में हम लोग मिड को स्टोर कर देंगे, और हम लोगों का जो स्टार्ट था मतलब लेफ्ट हाफ की तरफ को तो मिड को शिफ्ट करना है ना, मिड प्लस 1 कर देंगे, ऐसे करके ये वाला पोर्शन हैंडल होगा। मतलब एक कौन सी तरह जा रहा है, मूव राइट, ऐसे करके होगा। और सिमिलरली हम लोगों को एल्स इफ के अंदर जो नॉर्मली बाइनरी सर्च में परफॉर्म होते थे, एल्स इफ के अंदर, एल्स के अंदर वो सभी चीज लिखना है, वो हम लोग कोड में जाके देखेंगे, बट मोटा अंडरस्टैंडिंग आप अभी के लिए यही समझिए कि हम लोगों को जो लूप लिखना है, मतलब हम लोगों को जो सेकंड चांस देना है ना, वो इस पोर्शन में हैंडल होगा, ठीक है, इस पोर्शन में हम लोगों का हैंडल होगा। और अगर हम लोग लास्ट ऑकरेंस के लिए देखें, अगर हम लोग देखें तो फिर सेम होगा सर, सेम, कोई मतलब सॉरी एक गलती हुआ है सर, हम लोग स्टार्ट को, अपना जो स्टार्ट है ना, उसको हम लोग राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, राइट में, ठीक है, उसको हम लोग राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो फिर कौन से आप में जाएगा, ये तो फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढने के लिए जाएगा ना, ये तो फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढने के लिए जाएगा, ये बेसिकली फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढ के निकाल के देगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑकरेंस के लिए सेकंड चांस देगा, ठीक है। अगर लास्ट ऑकरेंस के निकल रहा है तो फिर सेम करेंगे हम लोग, सेम लास्ट ऑकरेंस के लिए हम लोग सेम करेंगे कि अच्छा, ये हम लोग पहले लास्ट ऑकरेंस को कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, अभी हम लोग फर्स्ट ऑकरेंस के लिए करेंगे, ये तो लास्ट के लिए होगा ना, क्योंकि लास्ट ऑकरेंस ढूंढना है तो मूव लेफ्ट राइट स्टार्ट को मिड की तरफ हम लोगों को जाते जाना है, ऐसे करके ओवरऑल काम करना है, इसीलिए लास्ट ऑकरेंस के लिए हम लोग ऐसे करने होगा, हम लोगों को पता है हम लोग। और फर्स्ट ऑकरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑकरेंस के लिए बेसिकली हम लोग सेम काम करेंगे, एक लूप ही रहेगा इधर, ठीक है, इधर एक लूप रहेगा, आंसर के अंदर हम लोग मिड को सेट कर देंगे, और एंड जो रहेगा वो मिड -1 होगा, मतलब लेफ्ट हाफ में मूव हो जाओ, मतलब सेकंड चांस दे रहे हैं हम लोग, सेकंड चांस, ठीक है, ऐसे करके ओवरऑल काम होगा। तो हम लोगों को पता चलेगा कि कैसे करके फर्स्ट ऑकरेंस और लास्ट ऑकरेंस के लिए हम लोगों को कोड लिखना है। इसके लिए भी हम लोगों को बाइनरी सर्च का जो एक और पार्ट है, एल्स इफ और एल्स का जो पार्ट है बाइनरी सर्च को जो कंटेन करता है, क्योंकि इतना देर तक हम लोग मिड का ही सिर्फ हैंडल किया, ये वाला पार्ट सिर्फ मिड हैंडल हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। बेसिकली व्हाइल लूप के अंदर ये सब रहेगा, ठीक है, व्हाइल लूप के अंदर ये सब रहेगा, व्हाइल लूप में टूटने का, इधर एक और ब्रेक होगा, इधर सिर्फ अलग से दूसरे कुछ के लिए कि हम लोग मिड जब जिस कंडीशन में चेक करेंगे कि इस कंडीशन में हम लोग इससे पहले चेक करेंगे कि इफ मिड इज इक्वल टू टारगेट, इस कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होए देन इस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दिस ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। देन अब क्या करना होगा हम लोगों को, अभी हम लोगों को लास्ट ऑकरेंस और फर्स्ट ऑकरेंस अगर हम लोग मिल जाए तो फिर हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं। कि काउंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, काउंट करने के लिए बेसिकली हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, कि लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। अगर आप लोग देखें कि लास्ट इंडेक्स हम लोगों के पास आया था 1 माइनस फर्स्ट लास्ट इंडेक्स हम लोगों के पास आया था 3, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स आया था अपने पास 1 और प्लस 1, तो फिर हम लोगों के पास काउंट कितना होगा ऑकवर्ड का, मतलब कितने बार ऑकवर्ड हुआ है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं कि हाँ सर 3 बार ऑकवर्ड हुआ है, मतलब हम लोग ऐसे करते हैं बेसिकली इसको, ठीक है, ऐसे करते हैं, तो फिर हम लोग देखेंगे कि 3 बार ऑकवर्ड हुआ है, कि हाँ 3 बार ही ऑकवर्ड हुआ है, एक बार 1 नंबर इंडेक्स में, एक बार 2 नंबर इंडेक्स में, एक बार 3 नंबर इंडेक्स में, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। काउंट भी हम लोग ऐसे ही करके कैलकुलेट कर सकते हैं सर, काउंट भी। तो ए भी एक शॉर्टेड एरे के ऊपर काम करता है, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लेता है सर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है ऑर्डर ऑफ log n, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है ऑर्डर ऑफ
लॉग इन। तो अभी अपने आईडी में जाके हम लोग कोड करके देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे करके कोड करना है हम लोगों को। हाँ, मॉडिफाइड बाइनरी सर्च के अंदर जब ऐसे टाइप का प्रोग्राम आएगा अपने सामने तो कैसे उसको अप्रोच लेना है ये हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, ये हम लोगों का पहले से हम लोग एक क्लास बना के रखे हैं और उसके अंदर हम लोगों का मेन मेथड है। ठीक है, मेन मेथड हम लोगों को पता है। तो मेन मेथड के अंदर हम लोग जो भी काम होगा हम लोगों का, जहाँ पे हम लोग टेस्ट करके देखेंगे कि हम लोगों का जो मेथड्स बनाएंगे, ठीक है, लास्ट ऑकरेंस ढूंढ के देगा एक मेथड फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढ के देगा। वो दोनों मेथड को हम लोग मेन मेथड के अंदर यूज करेंगे। हम लोगों को पता है कैसे करके सब कुछ करना है। तो फिर फर्स्ट ऑकरेंस के लिए हम लोग पहले कोड लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो फिर हम लोग फर्स्ट ऑकरेंस के लिए पहले कोड लिखेंगे। फर्स्ट ऑकरेंस, ठीक है, फर्स्ट ऑकरेंस के लिए पहले हम लोग कोड लिखेंगे। तो एक मेथड होगा सर, पैरामीटराइज्ड मेथड होगा, हम लोगों को बताया कैसे लिखेंगे हम लोग। देखिए, पब्लिक स्टैटिक कि हम लोग को ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। पब्लिक स्टैटिक, इसका कुछ रिटर्न टाइप होगा, इंट होगा कि इंडेक्स रिटर्न करेगा। इंडेक्स रिटर्न करेगा इंट फर्स्ट ऑकरेंस। फर्स्ट ऑकरेंस हम लोग लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑकरेंस हम लोग लिखेंगे, सॉरी, ठीक है, फिर कुछ गलती हुआ है में भी, अच्छा छोड़ दीजिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ठीक है, तो अभी हम लोग को इधर दो पैरामीटर लेना पड़ेगा। इंट एरे लेना पड़ेगा, एक एरे रहेगा अपने पास जिसके ऊपर हम लोग सर्चिंग परफॉर्म करेंगे जिस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, और इंट टारगेट रहेगा हम लोग। ठीक है, एक टारगेट रहेगा हम लोग के पास। कोऑर्डिनेट्स में क्या गलती हुआ है, अच्छा एक सी आया है अब नोटिस। ठीक है, चलिए ठीक होगा। तो हम लोगों को सिमिलरली जैसे करके हम लोगों को पहले बाइनरी सर्च के लिए लिखना पड़ता था। एंड हम लोग बेसिकली दो बाइनरी सर्च परफॉर्म करेंगे, एक फर्स्ट ऑकरेंस के लिए ढूंढने के लिए और एक लास्ट ऑकरेंस ढूंढने के लिए। ठीक है, दो बाइनरी सर्च यूज करेंगे हम लोग। तो फिर हम लोग देखेंगे अभी इंट एक रहेगा अपने पास, एक रहेगा अपने पास कि लो, जिसको हम लोग 0 से सेट करके लिखेंगे, और एक इंट रहेगा हाई। ठीक है, ऐसे कि हम लोग जैसे देखे थे ना, स्टार्ट और लास्ट देखे, ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, कि स्टार्ट 0 कर रहे हैं और इंट एंड हम लोग कर रहे हैं एरे डॉट लेंथ -1। क्यों कर रहे हैं पता है, और बार बार नहीं बताएंगे। एक चीज, हम लोगों को एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, इंट आंसर करके, जिसके अंदर हम लोग टेम्पोररीली आंसर को स्टोर करेंगे, जिसको हम -1 से सेट करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है अगर 0 इंडेक्स रिटर्न करता है तो तब के लिए क्या होगा, एरे तो है ना, एरे का फर्स्ट इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, अब वही इंडेक्स अगर रिटर्न करेगा तो फिर इसीलिए -1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। अब एक व्हाइल लूप चलेगा, कब तक चलेगा हम लोग को बताए कि स्टार्ट जब तक छोटा और इज इक्वल टू नहीं हो जाता एंड के साथ, वही ना, जब तक ऐसा होता है। ठीक है, अभी इस कंडीशन में हम लोग मिड ढूंढ के रख देंगे। हम लोग को पता है कैसे करके मिड ढूंढना है, एक कंडीशन लगाएंगे जहां पे हम लोग वो कंडीशन चेक करेंगे कि अपना टारगेट मिड के साथ इज इक्वल टू हो गया, मतलब एरे ऑफ मिड जो है वो इज इक्वल टू हो गया है टारगेट के साथ, ऐसा हम लोग इधर एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो फिर आंसर के अंदर हम लोग मिड को स्टोर कर देंगे। क्यों स्टोर करेंगे कि हम लोग सोचेंगे कि हम लोग को पॉसिबल आंसर मिल गया। ठीक है, पॉसिबल आंसर मिल गया, और हम लोग जैसे करके फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढ रहे थे, तो फिर हम लोग क्या करना पड़ेगा कि हम लोग का जो फर्स्ट पॉइंटर है, इसको पॉइंटर लीजिए, वो लेफ्ट साइड में है तो उसको राइट साइड में शिफ्ट करना है। मतलब मिड में सॉरी, मतलब अपना जो एंड है उसको हम लोग मिड -1 करेंगे। तो ए बेसिकली किसके लिए होगा सर, ए बेसिकली हम लोगों का जो लेफ्ट है ना, उस साइड में जाने के लिए बता रहा है कि अब हम लोगों का जो मिड को माइनस कर दिए, मतलब एंड को लेफ्ट की तरफ लाते जाइए, यही बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिर इधर जो क्या होगा सर, तो फिर मूव लेफ्ट टू फाइंड, लिख देते हैं सर आसानी के लिए, अर्लियर, अरे यार टू फाइंड फर्स्ट ऑकरेंस। ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं, वो काम ही नहीं कर रहा है ई। अब ऐसे करके हम लोग को पता चल गया कि करना है, तो इधर हम लोग एक सेकंड चांस दे दिया इसको कि अगर ऐसा होता है तो फिर डेफिनेटली लेफ्ट साइड में एक और आपको ऑकरेंस मिलेगा, तो आप उस साइड में जाइए। एक एल्स इफ लिखेंगे हम लोग,
जिसके अंदर हम लोग का और दो कंडीशन लिखेंगे कि अपना जो एरे का मिड है, हम लोग का जो एरे का मिड है वो अगर बड़ा हो जाए, या ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग पहले छोटा कर कि मिड अगर टारगेट से छोटा हो जाए, तो फिर हम लोग को कौन सी साइड में जाना है, तो फिर हम लोगों का जो स्टार्ट था, स्टार्ट को हम लोगों को मिड प्लस 1 की तरफ जाना है। मतलब अपना टारगेट छोटा है एरे के मिड से, ठीक है, तो हम लोगों को मिड को शिफ्ट करते जाना है, मिड को प्लस कर देना है, स्टार्ट को बढ़ाते बढ़ाते जाना है, ऐसे करके ना। और एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो अपना एंड जो है उसको हम लोग सिंपली ऐसे कर देंगे कि बेसिकली एक ही हाफ के लिए होगा सर, लेफ्ट हाफ के लिए होगा, और एक ही हाफ के लिए होगा, राइट हाफ के लिए होगा। समझिए भावनाओं को, हम इसको फोर्सफुली इसको लेफ्ट में भेज रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पास, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि पॉसिबल आंसर यही है अपना, तो इसीलिए हम लोग सेकंड चांस दे रहे हैं। सो गिव सेकंड चांस, ऐसा नहीं लिखते हैं, चांस मतलब हम लोग बोल रहे हैं बट चांस नहीं दे रहे इधर कोई, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा हो जाने के बाद, ओवरऑल ऐसा हो जाने के बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर को, ठीक है, रिटर्न कर देंगे आंसर को कि आफ्टर ऑल मिड में जाके आंसर मिलेगा, ठीक है, आंसर को हम लोग रिटर्न करेंगे। अभी देखिएगा ये अपना कंप्लीट है। अभी सिमिलरली हम लोगों को लास्ट ऑकरेंस के लिए भी ढूंढना है, ठीक है, लास्ट ऑकरेंस के लिए भी ढूंढना है। अभी हम लोग सिंपली एक और मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक इंट लास्ट ऑकरेंस, ठीक है, ऑकरेंस, ओके ओके, ठीक है, लास्ट ऑकरेंस। तो इधर भी हम लोग इंट एरे रहेगा अपने पास, एक इंट आंसर रहेगा, सॉरी टारगेट रहेगा एक, ठीक है, हम लोगों को पता है। और रिटर्न क्या करेंगे सर, आंसर पता है हम लोगों को। अभी इंट स्टार्ट हम लोग 0 लेंगे और अपना जो एंड होगा वो ऐसा होगा, एक इंट आंसर रहेगा जिसको हम लोग -1 से सेट करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक लूप चलाएंगे सर, व्हाइल लूप चलाएंगे कि अपना जो स्टार्ट है वो जब तक एंड से छोटा या इक्वल टू नहीं होता तब तक ये लूप चलेगा। तो फिर हम लोग ये लूप जब चलेगा तो इस कंडीशन में हम लोग सिमिलरली सिंपली फिर से मिड ढूंढ लेंगे, इंट मिड ढूंढ लेंगे सिंपली कि हम लोगों का मिड कौन सा है, ये हम लोग डिफाइन करेंगे। अब कंडीशन आएगा कि मिड चेक करते टाइम कंडीशन कि अपना जो एरे ऑफ मिड है वो अगर टारगेट के साथ इक्वल टू हो गया, मतलब उस पोजीशन के एलिमेंट अगर टारगेट के साथ इक्वल टू हो गया, तो फिर हम लोग सिंपली आंसर के अंदर मिड को स्टोर कर देंगे, मिड को स्टोर कर देंगे सिंपली, ठीक है। और मिड को स्टोर करने के बाद हम लोगों को अभी जो लास्ट ऑकरेंस ढूंढना है, मतलब हम लोगों को पता चलेगा कि राइट में हम लोगों को शिफ्ट करना है, राइट में शिफ्ट करना है, मतलब मिड -1 करना होगा, मिड -1 करना पड़ेगा, मतलब एंड को मिड -1 करना पड़ेगा हम लोगों को। रुकिए सर, एक गलती किया है हम लोगों ने तो सर्च राइट करना है ना, हम लोगों को बेसिकली नहीं, देखिए हम लोगों को इधर तो सर्च लेफ्ट में करना है, तो इधर तो राइट में करना है ना, राइट के लिए तो बढ़ाना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, इसीलिए एंड को हम लोगों को प्लस करना पड़ेगा, मतलब पीछे के साइड में नहीं मिलेगा, ठीक है। लास्ट ऑकरेंस से ढूंढना है, मतलब ए बेसिकली कौन सी साइड में जाएगा हम लोगों के लिए, ए बेसिकली मूव टू राइट, मूव टू राइट टू फाइंड लेटर ऑकरेंस, ठीक है। लेटर ऑकरेंस ढूंढने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे। अभी हम लोग एल्स इफ सिंपली लिखेंगे अपना जो सेकंड कंडीशन है कि अगर एरे ऑफ मिड, अपना जो मिड है वो अगर टारगेट से छोटा हो जाए, वो अगर टारगेट से छोटा हो जाए, तो फिर हम लोगों को सिंपली क्या करना है, सिंपली हम लोगों को स्टार्ट जो है अपना स्टार्ट को मिड +1 कर देना है, मतलब ए बेसिकली कौन सी साइड में जाएगा, ए बेसिकली फिर से राइट हाफ के लिए चलेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग एंड को मिड -1 कर देंगे, ए कौन सी साइड के लिए चलेगा, ए चलेगा लेफ्ट हाफ के लिए, ठीक है। तो ऐसा अगर हो जाता है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर को, जैसा कि हम लोगों ने पहले कर दिया। अभी मेन मेथड में हम लोग ट्राई करेंगे इसको कि अपना जो प्रोग्राम है प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है, प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं चल रहा ये हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली इधर हम लोग पहले एक एरे लेंगे, एक इंट एरे रहेगा अपने पास, ठीक है,
कि हम लोग जो एरे था हमारे पास 1 2 2 3, इधर अभी फिर से हम लोग को 3 लिखना है, लेट सपोज 4 4 5। चलो ये हम लोग के पास है, ठीक है। अभी हम लोगों का टारगेट लेट सपोज अभी 2 है, लेट सपोज हम लोगों के पास टारगेट अभी 2 है, ठीक है। तो टारगेट अभी अगर 2 है तो हम लोगों को पहले फर्स्ट ऑकवर्डेंस और लास्ट ऑकवर्डेंस को काउंट कर लेना होगा। इन फर्स्ट करके फर्स्ट ऑकवर्डेंस बोल के हम लोग इसको पास कर देंगे, जो अपना हमको फर्स्ट ऑकवर्डेंस ढूंढ के देगा। लास्ट ऑकवर्डेंस, ऐसे करके हम लोगों को लास्ट ऑकवर्डेंस भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों को चेक करना है कि अपना जो आंसर ठीक ठाक है कि नहीं, मतलब सिर्फ एलिमेंट मिला कि नहीं मिला, ये हम लोगों को थोड़ा जांच करना है। कैसे करेंगे कि इफ अपना अगर फर्स्ट अगर इक्वल टू हो जाए -1 के साथ, ठीक है, तो फिर हम लोग सिस्टम डॉट नो डुप्लीकेट्स फाउंड, या हम लोग बोलेंगे, ठीक है, नो एलिमेंट्स फाउंड, ओके, ऐसे करके हम लोग बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सिंपली हम लोग काउंट करेंगे सर, काउंट करेंगे डुप्लीकेट को। कैसे करना पड़ता है, हम लोगों को पता है कि लास्ट जो है अपने पास उसको फर्स्ट से माइनस करो देन +1 करो, यही ना। ऐसे करके ओवरऑल पूरा काम होता है। हम लोग इसको लगा देते हैं ब्रैकेट में, तो फिर बदमाश के रूल के हिसाब से कंपाइलर को अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, ठीक है। ऐसा अगर हो जाता है एल्स के अंदर ही, तो फिर हम लोग अभी करेंगे कि कुछ प्रिंट करावेंगे, डुप्लीकेट एलिमेंट फाउंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। अच्छा एक काम कर सकते हैं, टोटल डुप्लीकेट एलिमेंट्स फाउंड, ठीक है, काउंट कर देंगे, इधर लगा देंगे काउंट, तो फिर इधर प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट ऑकरेंस में निकल जाएगा, लास्ट ऑकरेंस भी हम लोग इधर शो करेंगे प्रिंट करके। अब देखिए, अब हम लोग ये अगर प्रिंट करना चाहे टोटल प्लेसेस, टोटल इंडेक्सेस ऑफ ऑकरेंस, मतलब हर इंडिविजुअल इंडेक्स को, कि एक इंडेक्स में 2 आया है, 2 इंडेक्स में 2 आया है, 3 इंडेक्स में 3 आया है, तो ये कैसे होगा, एक फॉर लूप चलाएंगे सर हम लोग। फॉर लूप चलाएंगे हम लोग, बेसिकली हम लोग इंट आई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इंट आई से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मतलब इंट आई कहां से स्टार्ट होगा, हम लोगों को स्टार्ट से स्टार्ट होगा, मतलब फर्स्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। कब तक चलेगा, जब तक वो लास्ट के इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। और आई को इस कंडीशन में प्लस कर देंगे। अगर एरे में पूरा फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक हम लोग को प्रिंट करवाना होता था, तो हम लोग आई को 0 से स्टार्ट कर देते, और लास्ट मतलब आई को कब तक चलने देना होता था, कंडीशन क्या देते थे कि एरे ऑफ लेंथ तक चलने देते थे, ठीक है, और आई को प्लस करते थे। तो अभी हम लोगों को फर्स्ट और लास्ट उसके मिडिल में जो ऑकरेंस आया है उसको हम लोगों को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो फिर हम लोग वही प्रिंट करके अभी दिखा सकते हैं कि कहाँ जगह में ऑकवर हुआ है, ठीक है, वो हम लोग अभी देखेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन करके हम लोग थोड़ा सिस्टमेटिकली इसको लिखेंगे कि इंडेक्स आई को हम लोग सिंपली इधर प्रिंट करेंगे, और हम लोग करेंगे कि वैल्यू एरे ऑफ आई, ऐसे करके हम लोग कर देंगे। अगर इसको हम लोग अभी थोड़ा रन करने की कोशिश करें, देखें ये आउटपुट क्या देता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ठीक ही है सर, पूरा काम अपना पूरा काम हो ही गया ऑलमोस्ट। अच्छा सर क्या हुआ है, कुछ गलती हो रहा है शायद, रुके सर, कुछ गलती हुआ है, डज नॉट, ओके, कुछ हो रहा है गलती, रुके सर। देखिए सर, प्रॉब्लम था, हम लोग मिड +1 कर रहे थे बट एंड को कर रहे थे, ठीक है। एंड को कैसे मिड +1 करेंगे, स्टार्ट को करना है। बेसिकली हम लोग उधर जब बोल रहे थे स्टार्ट पकड़ के बोल रहे थे, बट इधर करते टाइम एंड हो गया सर, ठीक है। अभी अगर इसको हम लोग सिंपली रन करने की कोशिश करें, अभी अगर देखिएगा तो रन करेगा सर, हाँ। फर्स्ट ऑकरेंस 1 इंडेक्स में आया है, लास्ट ऑकरेंस आया है 3th इंडेक्स में। इंडेक्स 1 में वैल्यू 2 है, इंडेक्स 2 में वैल्यू 2 है, इंडेक्स 3 में भी वैल्यू 2।
अगर हम लोग थोड़ा इसका इनपुट को चेंज करें, मतलब हम लोग के पास डुप्लीकेट लेट सपोज 4 कितना है वो अगर हम लोग जांच करने की कोशिश करें तो फिर देखिएगा 5 नंबर इंडेक्स में है 4, 6 नंबर इंडेक्स में है 4, लास्ट ऑकरेंस है 6, फर्स्ट ऑकरेंस है 5, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 7 टोटल लेंथ है अरे का, टोटल डुप्लीकेट एलिमेंट फाउंड 2 मिला है सर। तो ऐसे करके ओवरऑल काम होता है सर, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। तो कुछ भी नहीं था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था इधर कि हम लोगों को जब फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढना होगा, फर्स्ट ऑकरेंस के लिए हम लोगों को एंड को मिड के साइड में लाना, लेफ्ट में लाना है ना, तो इसीलिए। और हम लोग जब ढूंढेंगे कि लास्ट ऑकरेंस तब हम लोगों को स्टार्ट को राइट में ले जाना है कि लास्ट में मिलेगा हम लोग। हाँ, इसीलिए हम लोग को सेकंड चांस जब देंगे तो उसको ऐसे करके देंगे सर। जब लास्ट ऑकरेंस होगा तो इसके लिए ऐसा एक होगा कि स्टार्ट को हम लोग मिड प्लस 1 करेंगे, और जब हम लोगों के पास लास्ट ऑकरेंस होगा, फर्स्ट ऑकरेंस होगा, देन हम लोग एंड को मिड -1 करेंगे, सॉरी हाँ, एंड को मिड -1 करेंगे, दिखाना इधर था। ठीक है, तो वो बेसिकली लेफ्ट में एक चांस दे देगा, ऐसे करके काम होता है। ठीक है, तो और कुछ नहीं है सर, थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।